जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान वासुदेव की विशेष कृपा का पाठ, जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ है, उसका श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे कि अगर हम चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं तो उसका महात्म्य क्या है, उस चौथे अध्याय को किसने श्रवण किया और उनको उसका क्या पुण्य का क्या फल मिला। तो श्रवण करें चौथे अध्याय के महात्म्य को। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहां एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से सर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर दो कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगी, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा कि हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुण्य दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हम अधम देह से छुटकारा मिला है और ये देह मिली, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा कि तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा कि हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत भूख लगी थी, तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंब आसन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा कि मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवी देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य को श्रवण किया, जिसका समापन होता है। और हमने ये श्रवण किया कि जो चौथे अध्याय का श्रवण करता है, जो उसका इतना फल है कि उसको छूने मात्र से मुक्ति पा जाता है। तो अगर इस अध्याय का पाठ करके हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद जो हमारे बीच में नहीं है, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जो हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद तो हमें चाहिए ही चाहिए। जिनको हम अपने दिल की कोई बात नहीं कह सकते, जो हमारे समक्ष नहीं है, उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए इस अध्याय का पाठ करके
उनको अर्पण किया जाए। अगर नहीं तो सिर्फ सुनने मात्र से उनके ऊपर भगवान की, वासुदेव की विशेष कृपा होगी, और जब वो कृपा में होंगे तो वो हम पर कृपा अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ हम वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो वो हमें क्षमा करें और अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।